नमो वेंकटेशाय। यहाँ हम उपस्थित हुए हैं सालकट ब्रह्मोत्सव अर्थात वार्षिक ब्रह्मोत्सव जो तिरुमला तिरुपति में आयोजित किए जाते हैं, उनमें वाहनों की सेवा दी जाती है। और आज हम हनुमत वाहन पर चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर लक्ष्मणाचार्युलु जी। वे आज हमें हनुमान की महत्ता, जिन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है, वे बलशाली हैं, उन हनुमत वाहन पर आरूढ़ होकर मलयप्पा स्वामी तिरुवीधियों में भक्तों को आज दर्शन देने वाले हैं। उस महिमा मंडित हम हनुमत वाहन पर आरूढ़ होकर आने वाले मलयप्पा स्वामी के दर्शन अभी करने वाले हैं। इन वाहनों की विशेषता एवं इसके साथ ही आज जो मलयप्पा स्वामी हनुमत वाहन पर आरूढ़ होकर आ रहे हैं, उस हनुमत वाहन की क्या विशेषता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार लक्ष्मणाचार्युलु जी। नमस्कार। हमें आप आज यहाँ पर हनुमत वाहन के बारे में, उनकी विशेषता के बारे में बताइएगा। अवश्य। श्री वेंकटाद्रि निलयः कमल कामुका पुमान्, श्री वेंकटाद्रि निलयः कमल कामुक पुमान्, अभंगुर विभूतिर्नः तरंगयतु मंगलम, वेंकटेश पाहि माम श्रीनिवास रक्षमाम। आपने जो प्रश्न किया है हनुमत वाहन के बारे में, इन उत्सवों में, ब्रह्मोत्सव में हर एक वाहन का अपना विशेष महत्व है। तो हनुमान वाहन का भी अपना विशिष्ट मतलब उनका भी महत्व है। तमिल में इनको शिरिय तिरुवड़ी कहते हैं। पेरिय तिरुवड़ी जो है गरुड़ जी को कहते हैं, और इनको शिरिय में छोटा कहते हैं। और इन वाहनों में हनुमान जी यानी जो इनका विशेष रूप से यहाँ देखने के लिए भक्त आते हैं, बड़ी भीड़ बहुत आते हैं, श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। 6 यानी 6वें दिन भगवान बालाजी और इन वाहन पर विराजमान होकर शोभा यात्रा पर निकलते हैं। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम। रुद्र के अंश में अंजनी माता के गर्भ से और वायुदेव की कृपा से हनुमान जी का आविर्भाव हुआ था, हनुमान जी का जन्म हुआ था। सेवा का मतलब सेवा का प्रतीक है। जैसा कि मैंने कहा, शेष जी और गरुड़ जी और हनुमान जी सेवा के लिए ही इनका आविर्भाव हुआ है। जैसा कि पुराण कथा है, जब ये बहुत छोटे थे तो इन्होंने सूर्य बिंब को, अरुण सूर्य को देखा और फल समझा और उसको खाने के लिए उड़े थे और निगलने का विफल प्रयास किया था। तब इंद्र जी आए, अपने वज्राय थे, उन्होंने उनको मारा था। और हनुमा मीन्स यहाँ जबड़े, वहाँ पर मार लगी, वो गिर गए। तो फिर तब से वे हनुमान बने। आंजनेय इनका नाम है, हनुमान बने थे। और सभी देवताओं ने इनको अलग अलग प्रकार के वर दिए थे। और हमने सुना है कि उत्तर भारत में हम उनका नाम बजरंगबली सुनते हैं। तो बजरंगबली और हनुमान, इस तरह के नाम अलग अलग जो हैं, यहाँ हम हनुमान के नाम से जानते हैं और उत्तर प्रदेश वाले उन्हें बजरंगबली कहते हैं। तो क्या हमें बता पाएंगे कि ये दो अलग नाम क्यों? गलत से भजरंग कहते हैं, लेकिन भजरंग नहीं है, वज्र अंग बली है। इनका शरीर अत्यंत दृढ़ है, मतलब इनका तन और मन दोनों भी अत्यंत दृढ़ होने से बुद्धि से बुद्धिमान भी हैं। हनुमान अंजनम वीरन जानकी शोकनाशम, किसी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया था कि दूरीकृत सीतार्ति दारित दशमुख कीर्ति प्रकटित राम वैभव स्फूर्ति पुरतो में भातु हनुमतो मूर्ति। अति सुंदर। दूरीकृत सीतार्थ ही, सीता जी का दुख इन्होंने दूर किया था हनुमान ने। प्रकटित राम वैभव स्फूर्ति, भगवान श्री रामचंद्र की कीर्ति को इन्होंने
जग जाहिर किया था, विश्व में फैलाया था, और दशमुख यानी दशकंधर रावण का गर्व चूर चूर कर दिया था इन्होंने। और ऐसे हनुमान जी इन सालकट्ला ब्रह्मोत्सवों में वाहन बनकर बहुत ही प्रसन्नता से आते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भगवान राम और वेंकटेश्वर दोनों अलग अलग नहीं हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जैसा कि भगवान विष्णु ने कहा था, जब जब इस तरह के विपत्तियों के बादल समाज पर मंडराते हैं, सज्जनों की हानि होती है, धर्म का हनन होता है, तब वे स्वयं अवतरित होते हैं। तो ऐसे अवतरित हुए हैं भगवान रामचंद्र जी। वे धर्म की साकार मूर्ति है। तो ऐसे श्री राम जी की सेवा में उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया और वे धन्य हो गए थे। आज वे जो जानते हैं कि भगवान वेंकटेश्वर श्री राम अलग अलग नहीं हैं, तो वेंकटेश्वर स्वामी की सेवा में पधारे हुए। हनुमान के कंधों पर विराजमान वेंकटेश भगवान को देखना क्या है, ये पिछले जन्म की हमारी सुकृति है। अगर हमें इस तरह का पुण्य नहीं मिलता तो हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो भगवान राम के अत्यंत विश्वसनीय दूत के रूप में, सेवक के रूप में हनुमान प्रसिद्ध हैं। तो भारत में, विशेषकर आंध्र में देखिए, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां राम का मंदिर या हनुमान का मंदिर नहीं हो। तो बजरंग बली जो है, तो उत्तर प्रदेश में आपने जो सवाल किया है, तो वहाँ क्योंकि विशेष रूप से हनुमान की आराधना की जाती है। जो बुद्धि चाहते हैं, बुद्धिमताओं वरिष्ठम है वो। तो इस तरह जाने से अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। हनुमान जी का स्मरण करने मात्र से वाक्पटुता मिलती है, दुख दूर होता है, बीमारियां दूर हो जाती हैं, यहाँ तक कि भगवान के प्रति हमारी भक्ति दृढ़ हो जाती हैं। और इस तरह हनुमान के इससे होकर भगवान बालाजी आते हैं। और हनुमान क्या है, दास भक्ति का एक प्रतीक है। आप जानते हैं नवविध भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। इसमें दास्य भक्ति जो है, आप देखते हैं उत्सवों में, वहाँ जो पुजारी होते हैं, पंडित है, अपने ऊपर जो कपड़ा होता है वे अपने कमरे में बांध देते हैं, ये सब खुला छोड़ देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? भगवान के समक्ष स्वयं को समर्पित आपका दास हूँ। चरण भी छूना, ये भी दासता का प्रतीक है। वैष्णव इसमें वांग्मय में, भक्ति में विशेष रूप से शरणागति का, शरणागति में क्या है, मैं तुम्हारा अधीन हूँ। जब हम दूसरों के पांव छू लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि मैं आपके अधीन हूँ, अभी आप, मेरा भार आपका ही है, आप ही हमारा उद्धार कीजिए। तो इस तरह जो बातें होती हैं, तो भगवान के समक्ष शरणागति भावना में जब हम रहते हैं तो भगवान, अच्छा, हनुमान में और एक विशेषता है, लक्ष्मी माता लक्ष्मी में और हनुमान में 3 प्रकार की विशेषता है, ध्यान से सुनिए। एक तो वे स्वयं भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दूसरा, वे स्वयं भगवान पर निर्भर रहते हैं, भगवान पर निर्भर रहते हैं और सब समर्पित करते हैं। और भगवान और भक्त के बीच वे एक कड़ी की तरह रहते हैं, सारथी का रूप या एक वारधी। अब भगवान और भक्त को मिलाते हैं, स्वयं भगवान पर निर्भर रहते हैं और स्वयं भक्तों के दुख दूर करते हैं। 3 in 1 है ये। और एक मजेदार बात यह है कि किसी ने सवाल किया था एक गुरु से, मैं भी एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ, हम बजरंग बली को ये भी कहा जाता है, त्रेता युग में वे उपस्थित थे, उन्होंने राम की सेवा की। फिर द्वापर युग में भी हम देखते हैं कि पांडवों के साथ उन्होंने उनको कई तरह से सहायता उपलब्ध कराई। और उसके बाद सुनने में यह भी आता है कि कलयुग में आज भी हिमालय में वे उपस्थित हैं। 7 विशेष महान भावों को चिरंजीव बताया गया है, उनमें से एक है हनुमान जी। जैसे बलि है जी, अश्वत्थामा है, और इस तरह के और हैं। तो ये क्या है, इनको वे चिरंजीवी मतलब सदा सर्वदा रहने वाले हैं।
कभी कभी सुनते हैं यति, हिमालय में यति का दर्शन हुआ है जो साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, त्रेता युग में वे थे और उसके बाद द्वापर युग में भी थे। और जब भगवान राम ने उनसे पूछा था चलो तुम भी मेरे साथ परम पद चलो, वैकुंठ चलो, तो उन्होंने कहा क्या वहाँ मेरा राम रहता है या वहाँ मेरी प्रार्थना वहाँ चलती है? तो बोले थे नहीं, मैं विष्णु का, भगवान राम मेरा अंश है, तो आप वहाँ राम का दर्शन नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जानता हूँ आप और श्री राम एक हैं, लेकिन यहाँ रहने से मैं उन व्यक्तियों के साथ संपर्क कर सकता हूँ, उन प्रदेशों का दर्शन कर सकता हूँ, और मेरे जो अनुभव हैं, मेरे अनुभूतियाँ यहाँ रहने से विशेष प्रकार से मुझे आपकी याद दिलाती हैं। तो इसलिए मैं यही रहूँगा। मेरे लिए राम नाम ही है विशिष्ट, राम से बढ़कर राम नाम है। मैं यहीं रहूँगा, आपकी याद में मैं यहीं रहूँगा, स्मरण करूँगा। पर जहाँ जहाँ आप और हम उठे बैठे थे, जहाँ मैंने आपका दर्शन किया और आपको देखा, सब कुछ किया था, मेरे लिए वही है, तो मैं यहीं रहूँगा। इस तरह कहकर वे वैकुंठ नहीं गए थे। तो कहते हैं कि आज भी वहाँ किंवदंतियाँ हैं कि वहाँ जो शेरपा लोग रहते हैं, नेपाल लोग, कभी कभी किसी को अदृश्य व्यक्तियों को, महाअवतार बाबा एक हैं, अनेक योगी हैं जिनकी आयु 200, 300, 400 वर्ष होती है। वैसे ही पौराणिक कुछ संदर्भों में कहा जाता है कि आज भी हनुमान जी हैं। तो आपने सही कहा है। और जैसा कि मैंने कहा था, एक विदेशी ने एक सवाल किया था एक गुरु से, जी ये शरणागति क्या होती है, इसमें चरण क्यों छूते हैं, जबकि हमारे शरीर में और भी पवित्र और स्वच्छ अनेक दूसरे अंग हैं। आप भारतीय संस्कृति में चरणों को, जिस पर धूली चढ़ जाती है, अपवित्र होते हैं, आप इनको क्यों प्रणाम करते हैं? और हनुमान जी हमेशा भगवान राम के चरण को हाथ में लेते हैं। अब देखिए भगवान के चित्रपटों में हम देखते हैं कि वे हाथ में लेते हैं, चरण कमल कहते हैं। तो इस तरह क्या विशेषता है? तो गुरुजी मुस्कुराए, वे बोले थे चलो गांव के बाहर एक तालाब है, कल आप वहां आ जाओ, बोले थे। विदेशी था वो, उसने सिर्फ जिज्ञासा से सवाल किया था, इसलिए नहीं कि वे कुछ दूसरे दृष्टि से उनको देखा। तो जब हम जिज्ञासा से किसी से सवाल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। तो श्रवणम सबसे पहला है कि सुनना चाहिए, सुनना। तो जब अगले दिन जब विदेशी और गुरु दोनों वहाँ पहुँचे थे, तो वहाँ उन्होंने पूछा था देखो वहाँ क्या दिख रहा है? तो उसने कहा मेरे सामने तालाब है, पानी है। नहीं, और देखो। और वहाँ एक मछुआ था, वह मछलियाँ पकड़ रहा था, ये कहा था। और देखो बोले थे। तो वह अपना जाल फेंक रहा है। तो क्या और क्या देखा तुमने? जब वह फेंक रहा था तब वहाँ मछलियाँ जो हैं फेंकते समय वे दूर जा रहे, वे पाँव के पास आ रहे थे। मछलियाँ मछुए के पाँव के निकट आ रहे थे। जब वे जाल निकाल रहा था तो वे दूर भाग रहे थे। इसमें क्या तुम समझ गए? पूछा था गुरुजी ने। जब वे चरण के पास निकट आते हैं वे बच जाते हैं, और जब दूर चले जाते हैं तो खतरे में पड़ जाते हैं। तो इसी तरह सुंदर भगवान से जब हम दूर जाते हैं, तब वैसे यमराज भी हैं, जाल फेंकता है, निकालता है, लेकिन उससे भी बचने के लिए, दुखों के जाल से बचने के लिए, तो हमें भगवान के चरण यानी महात्माओं के चरण स्पर्श करने से, महात्माओं का आशीर्वाद लेने से, उनको हमें अपना दास कहने से, इसमें बड़ी हमें मुक्ति मिलती है, आनंद मिलता है। तो इस तरह हनुमान दासता, दास्य भक्ति के प्रतीक हैं। भगवान बालाजी को वे सेवा में वे तत्पर रहते हैं, हमें भी संदेश देते हैं। नमो वेंकटेशाय, नमो आंजनेय वरदाय। आपने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है हनुमत वाहन का और हनुमान की विशेषता का, खासकर उनकी दास्य भक्ति के बारे में आपने बहुत अच्छा सुंदर वर्णन किया है। धन्यवाद लक्ष्मणाचार्य जी। धन्यवाद। ओम नमो वेंकटेशाय। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु।